राधे कृष्णा दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है एकलव्य के YouTube चैनल में। दोस्तों, कल्चर अपन पढ़ रहे थे लास्ट टाइम में, लोक नृत्य अपन ने पढ़ लिए थे। और अभी हाल ही में जो लास्ट में टॉपिक अपन ने पढ़ा वो पढ़ा था राजस्थान के त्योहार। तो मैं ज्यादातर वो टॉपिक अभी आप लोगों को करवा रहा हूँ जो भी वर्तमान में जिन प्रतियोगिता परीक्षाओं की अभी डेट फिक्स हुई है उनमें ज्यादा जो क्वेश्चन कहाँ से पुट अप होंगे उन टॉपिकों की ज्यादा हम चर्चा करेंगे। एट फर्स्ट तो कल्चर का बहुत बड़ा रोल रहता है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो रीट भर्ती परीक्षा हो L1 और L2 दोनों के लिए ये वीडियो है। साथ ही जो मेरे दोस्त काशी प्रवेशक की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए भी है। SI की एग्जाम है, पटवार भर्ती परीक्षा है, तो इन सभी एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए आपको ये मैटर दिया जा रहा है। साथ ही अभी राजस्थान पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है, जल्द सरकार वैकेंसी करेगी। और अभी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में भी आपके राजस्थान जीके है। तो तमाम मेरे साथी जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज हम जो टॉपिक जिसकी चर्चा करेंगे वो कल्चर का ही होगा और चित्रकला का टॉपिक अपने आज अपन पढ़ेंगे चित्रकला। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चित्रकला जिसमें अलग अलग प्रकार के राजस्थान में स्कूल हम पढ़ेंगे। मारवाड़ स्कूल है, हाड़ौती स्कूल है, मेवाड़ स्कूल है, ढूंढाड़ स्कूल है। इन सभी स्कूल्स की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में और इनसे संबंधित जो चित्र शैलियां हैं तो यहाँ पे आपको बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम से बन सकता है। तो चित्रकला जो टॉपिक है इसको पढ़ने से पहले हमें राजस्थान में इस चित्रकला का विकास सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। कभी कभार क्या है कि सीधे से क्वेश्चन का सीधा सा आंसर ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो चित्रकला का विकास कैसे हुआ, वर्तमान में जो चित्रकला है वो कब अस्तित्व में आई, इससे पहले कौन सी चित्रकला थी, उन सब की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो टॉपिक हेडिंग डालते सभी मेरे दोस्त चित्रकला। तो चित्रकला की बात करें तो देखो सीधे सीधे कुछ फैक्ट्स मैं आपको दे रहा हूं। देखो, गुज्जर प्रतिहारों के समय अपने राजस्थान से संबंधित है गुज्जर प्रतिहार वंश। तो चित्रकला का प्रारंभ की बात करें, पहले कैसी चित्रकलाएं थी, वर्तमान में कैसी। तो गुज्जर प्रतिहार जब राजवंश था उस समय जो राजस्थान में जो चित्र शैली थी, चित्रकला थी, वो थी महामारू चित्र शैली। महामारू चित्रकला। देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है, सीधे से क्वेश्चन का सीधा आंसर जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। तो क्वेश्चन पूछ ले कि गुज्जर प्रतिहारों के समय राजस्थान में कौन सी चित्रकला थी, तो आपका आंसर क्या होगा, महामारू चित्रकला। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद में बात करें 10वीं से 15वीं सदी, 10वीं से लेके 15वीं सदी तक, ठीक है, 10वीं से लेके 15वीं सदी तक राजस्थान में जो चित्रकला का जो प्रभाव रहा वो रहा अजंता चित्रकला। इसका मतलब 15वीं सदी तक अपने राजस्थान में नहीं थी कौन सी चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला। हम किसकी बात कर रहे हैं, राजस्थानी चित्रकला की। कौन सी चित्रकला की बात कर रहे हैं, राजस्थानी चित्रकला। तो सबसे पहले हम पढ़े महामारू चित्रकला जो कि गुज्जर प्रतिहारों के समय थी। 10वीं से 15वीं सदी का जो समय रहा वो कौन सी चित्रकला का रहा, अजंता चित्रकला। अब आप कई मेरे मित्र लोग जानते हैं कि वैसे मूलतः जो अजंता चित्रकला है ये कहाँ की है, महाराष्ट्र की। अजंता चित्रकला कहाँ की है, महाराष्ट्र, ठीक है। तो 10वीं से 15वीं सदी तक अपने राजस्थान में इस चित्रकला का क्या देखने को मिला है, प्रभाव देखने को मिला है। यहाँ तक अभी तक अपने राजस्थान में राजस्थानी चित्रकला का कोई रूप देखने को नहीं मिला। इसके बाद में बात करते हैं राजपूताना में एक ऐसे शासक हुए मेवाड़ के महाराजा है, महाराणा कुंभा, यानी महाराणा कुंभा, इसको राणा कुंभा भी कहते हैं। महाराणा जो कुंभा है, इस कुंभा के समय पहली बार राजस्थान में चित्रकला का क्या हुआ है, राजस्थानी चित्रकला का क्या हुआ है,
यानी राजस्थानी जो चित्रकला है, राजस्थानी चित्रकला, उसका जो प्रारंभ माना जाता है वो किसका शासनकाल माना जाता है? महाराणा कुंभा का शासनकाल। इसी कुंभा को राजस्थानी चित्रकला का क्या कहते हैं? जनक। बोले तो बापूजी। राजस्थानी चित्रकला का जो जनक कहलाता है वो कौन कहलाता है? महाराणा कुंभा। ठीक है, थोड़ा सा ये तो बात अपन ने राजस्थान की है, थोड़ा सा मैं आपको इंडिया से भी जोड़ दूं, इसको थोड़ा सा आप समझें। देखो भारत की बात करें, भारत की, देखो भारत में जो चित्रकला का जो जनक कहलाता है, ध्यान रखना, राजस्थानी चित्रकला का जनक तो कौन है? महाराणा कुंभा। और भारत में जो चित्रकला के जनक है, भारत में चित्रकला के जनक मुगल बादशाह है जहांगीर। मुगल बादशाह कौन है? जहांगीर। ये जहांगीर ऐसे कहता है, एक नंबर का फेंकू है ये जहांगीर, ये कहता है कि मैं किसी चित्र को देख कर ही बता सकता हूँ। मान लो कोई भी चित्र है, जो कितना तगड़ा फेंकू है, कि मैं किसी भी चित्र को देख कर ही बता सकता हूँ। अगर कोई चित्र अलग अलग चित्रकारों ने बनाया है तो मैं उसकी एक एक चीज बता सकता हूँ कि कोई भी चित्र है उसमें साहब की चेहरा किसने बनाया है, नाक किसने लगाई है, कान किसने तोड़े हैं, वो सारे के सारे मैं बता सकता हूँ कि कौन से चित्रकार ने कौन सा कार्य किया है। इतना तगड़ा इंटरेस्ट रखता था ये चित्रकला में। कौन? आपके मुगल बादशाह जहांगीर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई भारत की। और राजस्थान में चित्रकला का जो जनक है वो आपके कहलाए महाराणा कुंभा। चलो थोड़ा सा आपको और मैं बता दूं, देखो राजस्थान में, ये आपकी नोट की चीज हो गई जो कि इंडिया से संबंधित है। राजस्थान में बात करें, देखो राजस्थान में प्राचीन राजस्थानी चित्रकला का जनक पूछे या राजस्थानी चित्रकला का जनक पूछे तो कुंभा ही आपको आंसर लगाना है। इसके बाद में देखो राजस्थान में आधुनिक जो चित्रकला, वर्तमान की जो चित्रकला है, राजस्थान में आधुनिक चित्रकला, आधुनिक चित्रकला, आधुनिक जो चित्रकला है उसके जो जनक माने गए हैं, प्रवर्तक माने गए हैं आधुनिक चित्रकला के जनक, वो है कुंदनलाल मिस्त्री। कुंदनलाल मिस्त्री। देखो आपको कुछ नहीं आता, कैसे आप इस क्वेश्चन को सही करें? यहाँ पे आपका मेन उद्देश्य इस क्लास का लेने का वो है कि आपको परमानेंटली ये चीज कैसे याद रहे। अब जैसे आपको कुंदनलाल मिस्त्री याद नहीं रहे, इतना तो याद रहेगा, कुंभा राजस्थानी चित्रकला का जनक कहलाएगा। ठीक है, और कुंभा और भारत में हो गया जहांगीर, ये तो जनरली चीज है। लेकिन इसको कैसे याद रखें? ऐसे याद रख सकते हो इसको कि वर्तमान में है ना आजकल यानी चित्रकला के कई मिस्त्री हो गए हैं। पहले तो इतने नहीं थे मिस्त्री, यानी चित्रकार हम क्या बोल देंगे? मिस्त्री बोल देंगे। ऐसे याद रख लो कि साहब आजकल तो चित्रकला के खूब मिस्त्री होगा। वर्तमान में आधुनिक यानी वर्तमान में खूब क्या हो गए? बहुत ज्यादा क्या हो गए? मिस्त्री हो गए। मिस्त्री से आपको कौन सा मिस्त्री आ जाएगा अपने आप ही आपके आंसर में? कुंदनलाल मिस्त्री। तो ये आधुनिक चित्रकला की क्या है जनक। चलो अब एक चीज नोट में भी ध्यान रखो, भारत की अगर बात करें, भारत की अगर बात करें तो भारत में सबसे पहले, भारत में आधुनिक जो चित्रकला है उसके जो जनक माने गए हैं वो है राजा रवि वर्मा। कौन है? राजा रवि वर्मा। ये जो राजा रवि वर्मा है, इन्होंने पहली बार, ध्यान रखना मेरे दोस्तों, पहली बार राजा रवि वर्मा ने देवताओं के चित्र, देवताओं के जो चित्र हैं वो मानव रूप में बनाए। किस रूप में बनाए? मानव रूप में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि देवताओं के जो चित्र है मानव रूप में बनाने वाले व्यक्ति कौन है? राजा रवि वर्मा। कि ये भगवान राम है, कृष्ण है, ये अपनी तरह मानव ही थे और मानव रूप में इन्होंने चित्रण किया है। जो वर्तमान में आप जो विभिन्न देवताओं के आप तस्वीर चित्र वगैरह देखते हो, ये किसकी देन है? राजा रवि वर्मा, जो कि आधुनिक भारत में चित्रकला के, भारत में आधुनिक चित्रकला के क्या कहलाते हैं? जनक। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं अपने चित्रकला का हम विकास पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से सीधे से क्वेश्चन का सीधा आंसर यहाँ से पूछा जा सकता है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद में देखो राजस्थानी चित्रकला की बात करें तो पहली बार राजस्थानी जो चित्रकला है, राजस्थानी चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक या प्रयोगात्मक विभाजन, पहली बार जो वैज्ञानिक विभाजन किया गया है
वैज्ञानिक तरीके से प्रयोगात्मक जो कार्य किया गया है वैज्ञानिक तरीके से, वो करने वाले व्यक्ति है आनंद कुमार स्वामी। ये भी आपको रखना है ध्यान, आनंद कुमार स्वामी। स्वामी नहीं है ये, स्वामी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो, तो आनंद कुमार स्वामी जो है ये राजस्थानी चित्रकला का इन्होंने क्या किया है, वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। राजस्थानी चित्रकला का व्यक्ति का नाम है आनंद कुमार स्वामी। देखो इसको याद कैसे रखे परमानेंटली, तो आप ऐसे इस लाइन को बोल सकते हैं कि राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन करने में क्या आ रहा है, आनंद आ गया। क्या आ गया, आनंद। अगर आनंद आ गया तो स्वामी तो अपने आप आ जाएगा। तो ऐसे याद रखो इसको परमानेंटली कि राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन करने में क्या आ रहा है, आनंद आ रहा है। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है ना, तो आनंद आ गया, आनंद आ गया तो आनंद कुमार स्वामी। इस लाइन को कैसे याद रखे आप कि आज का तो चित्रकला का खूब मिस्त्री होगा, क्या होगा, खूब मिस्त्री होगा। और चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन करने में क्या आया, आनंद आया। इसी आनंद कुमार स्वामी ने जो वैज्ञानिक विभाजन किया है वो किया है राजपूताना पेंटिंग के नाम से। राजपूताना पेंटिंग, यानी राजपूताना पेंटिंग के नाम से इन्होंने इस चित्रकला का क्या किया है, वैज्ञानिक विभाजन किया है। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान। चलो, इसके अलावा अगली जो बात पर हम बात करें तो राजस्थान का पहला या प्रथम जो चित्र है, पहला चित्र है राजस्थानी चित्रकला का, यहाँ राजस्थान का जो पहला जो चित्र है, प्रथम जो चित्र है वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। नाम तो ऐसे लग रहा होगा आप लोगों को दोस्तों कि वो कोई कायम चूर्ण है, पानी के साथ लेना जो 2 टाइम सुबह 2 टाइम शाम। ये कायम चूर्ण नहीं है, तो फिर ये क्या है, ये राजस्थान का पहला चित्र है जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और ये जो चित्र है दोस्तों वो मेवाड़ चित्र शैली का है। कौन सी चित्र शैली का है, मेवाड़ चित्र शैली का है। और ये चित्र बना था, इसके बारे में आप कंप्लीट डिटेल ध्यान दें। हालांकि जब आप मेवाड़ चित्र शैली पढ़ेंगे तो आपको ये दोबारा आने वाला है, बट एक चीज यहाँ पे भी आप पढ़ी लें, ये मेवाड़ चित्र शैली का है। और किसके समय बना था, तेज सिंह के समय। किसके समय बना था, मेवाड़ के महाराजा कौन थे, तेज सिंह। और इसका जो चित्रकार है, इसको बनाने वाले जो व्यक्ति हैं चित्रकार, यहाँ से आपके चित्रकार खूब पूछे जाएंगे। इसका जो चित्रकार है वो है कमलचंद, करमचंद, ऐसे याद रख लेना। पहला चित्र किसने बनाया था, करमचंद ने। और करमचंद याद रह गया तो कमलचंद अपने आप आपको क्या रह जाएगा, याद। ये दोस्तों फैक्ट हैं, तो इसको इसी अंदाज में आप पढ़े। एक शब्द में आपको बता रहा हूं, चलो, जिसका नाम है भित्ति चित्र। क्या होते हैं भित्ति चित्र, इसके बारे में आप क्या जानते हैं भित्ति चित्रों के बारे में। देखो, भित्ति बोले तो भींत, भींत बोले तो दीवार। दीवारों पर जो चित्रकारी की जाती है, अपने आम बोलचाल की भाषा में दीवार को बोलते हैं भींत। अब यहाँ कोई नहीं कहेगा कि गुड़ी में तो सपेल बोला जा, सपेल नहीं है ये क्या है, भींत। तो भींत पर, यहाँ दीवारों पर जो बने चित्र होते हैं उनको क्या कहते हैं, भित्ति चित्र। और इन भित्ति चित्रों को लंबे समय तक जीवित रखने की एक पद्धति होती है, लंबे समय, जिसको मैं दूसरी भाषा में कहूं चिरकाल तक। यानी भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने की जो पद्धति है, जीवित रखने की जो पद्धति है, उस पद्धति का नाम है दोस्तों आरआईएस पद्धति। क्या नाम है उसका, आरआईएस पद्धति। ये सीधा सा क्वेश्चन बन सकता है कि भित्ति चित्रों को चिरकाल तक, चिरकाल का मतलब होता है लंबे समय तक, लंबे समय तक जो जीवित रखने की, जीवित का मतलब ऐसे कैसे बने रखने की पद्धति जिस प्रकार से बनाया जाता है, उस पद्धति को कहते हैं आरआईएस पद्धति। इसी पद्धति को शेखावाटी भाषा में, शेखावाटी में इसको कहते हैं पणा। क्वेश्चन पूछ ले कि पणा क्या है,
तो भित्ति चित्रों को जो लंबे समय तक जीवित रखने की पद्धति उसको शेखावाटी में पना कहते हैं। इसी का एक नाम और है दोस्तों आलागीला। आलागीला पद्धति भी इसी को बोलते हैं, आरायस पद्धति भी इसी को बोलते हैं और पना भी इसी को बोला जाता है। इसके हम और चर्चा करेंगे आगे। चलो, तो ये जो आरायस पद्धति है, मैं यहां लिख देता हूं, आप लोगों के लिए दिख रहा होगा आरायस। देखो ये आरायस पद्धति जो है ये अपने हिंदुस्तान की नहीं है। तो आप कहोगे कि हिंदुस्तान की नहीं है तो कहां की और कैसे आई और कौन लेकर आया। चलो, तो आरायस जो पद्धति है, ये आरायस पद्धति की बात करें तो ये मूलतः इटली की है दोस्तों। कहां की है? इटली की। आरायस पद्धति कहां की है? इटली। और इटली से ही ये कहां आए थे? भारत में। इटली से कहां आए थे? भारत में। और भारत से कहां आई? राजस्थान में। तो ये राजस्थान में कैसे आई इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये इटली की है और आई कहां थी? भारत। और भारत में आई थी मुगल काल में। कौन से काल में आई थी? मुगल काल में ही। और मुगल बादशाह जिनको जानते भी हैं, महान सम्राट अकबर, ध्यान रखना, किसके समय आई है? अकबर के समय। अकबर के समय पहली बार आई थी कौन सी पद्धति? आरायस पद्धति। और अकबर के समय लाने वाले जो व्यक्ति हैं, और अकबर का तुर्काई का भी कह सकते हैं उसको, अकबर का नवरत्न भी कह सकते हैं। अकबर उस व्यक्ति को जहां भी भेजता था वो वहां पे विजेता होके आता था। उस व्यक्ति का वन एंड ओनली एक ही जगह सफल हुआ था, हल्दी घाटी में। और उस व्यक्ति को आप जानते हैं दोस्तों, वन एंड ओनली जयपुर के महाराजा मान सिंह। किसके समय आई थी? मान सिंह। और मान सिंह जयपुर में कितने हुए हैं? 2 हुए हैं। जयपुर के अंतिम महाराजा भी मान सिंह है, लेकिन वो मान सिंह सेकंड है दोस्तों, ये मान सिंह फर्स्ट है। कौन सा मान सिंह है? मान सिंह फर्स्ट। तो एक बार ये मान सिंह इटली अभियान पे गया हुआ था और वहां पर इसने क्या किया? वहां पे गया और वहां पे इसने देखा वहां के चित्रों को, जो दीवारों पर जो चित्र बने हुए थे उनको देखा। मान सिंह देखते चकित रह गया कि क्या बात है, वो तगड़े उसको शानदार वाले चित्र दिखे। तो उसने पूछा कि ये चित्र 1-2 दिन पहले बनवा दिखे? मुझे नहीं, इन चित्रों को तो बने और लंबा समय हो गया। तो इसने सोचा कि हमारे यहाँ पे जो हमारे भारत में जो चित्र बनते हैं, बनाए जाते हैं दीवारों पर, वो तो यानी कुछ समय के बाद में ऐसे दिखते ही नहीं है, बिल्कुल मटमैले जाते हैं। ये चित्र तो बिल्कुल ऐसे कैसे जीवित है जैसे आज ही मानो बनाया है। तो ये मान सिंह की एक बहुत बढ़िया क्वालिटी है। ये जहाँ पे भी जाता था जीतने के बाद में वहाँ की यानी संस्कृति, वहाँ के सिस्टम को भी देखता था कि किस प्रकार से व्यवस्थाएं हैं। तो इस मान सिंह को पसंद आ गई साहब ये पद्धति की, ऐसी पद्धति तो मेरे हिंदुस्तान में भी होनी चाहिए। तो ये मान सिंह प्रथम इटली से लेके आया था मुगल काल में, कहाँ पर? भारत में। अब कई मेरे बड़े विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे गुरुजी बेटे में ट्रैक्टर ट्रॉली तो छाई को नहीं ले आए हो गए यहाँ। तो बेटा ये सीख के आया था, वहां के चित्रकारों के लेके आया था। थोड़ा सा आपको माइंडली रेस्ट देता हूँ, इससे याद आया, ट्रैक्टर ट्रॉली से याद आ गया, वरना मुझे याद नहीं आता। देखो क्या हुआ अभी, हालांकि कोई भी मेरे दोस्त इसको अन्यथा ना लें, मेरा उद्देश्य यहाँ पे किसी समाज, किसी जाति विषय पर कटाक्ष करना नहीं है। ये केवल आपको टॉपिक को इंटरेस्ट बनाने के लिए बताए जाते हैं, जिनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्या हुआ, अभी कुछ सालों पहले हरियाणा अपना पड़ोसी राज्य है, वहां पे जाटों ने आंदोलन कर दिया साहब, जाट समाज ने। क्यों किया आंदोलन? कारण था कि साहब हमें भी क्या दो, आरक्षण दो। क्योंकि जाट हरियाणा में जाटों को आरक्षण सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया गया। तो साहब जाटों ने आंदोलन कर दिया। कई वहां के जाट जो बाबाएं हैं, बूढ़े जो वर्ग व्यक्ति हैं, वो चले गए साहब आंदोलन करने के लिए कि साहब हमें भी आरक्षण दो, आरक्षण दो। तो वहां पे पत्रकार वगैरह ने किसी एक वर्ग बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि बाबा ये आरक्षण क्या होता है? जो सुन रही मान ओ कौन ध्यान आरक्षण कराया चलेगा, मान आरक्षण चाहे तो चाहे, मनवानी चीज को ध्यान कौन है? परंतु मत पूछिए आरक्षण कराया, मान तो केवल कहीं चाहे आरक्षण। उसी के पास एक और वर्ग व्यक्ति बैठा हुआ था, उसने दूसरे वर्ग व्यक्ति को कहा कि यार भाई एक बात बता कि बोलो। आपस में बातचीत कर रहे कि यार आप आरक्षण ले बात आगा, और जी मान लो काल में मोदी जी अपनी बात सुन ले
और आरक्षण दे दियो तो दादेवरा अगर ट्रैक्टर ट्रॉली तो ले रहा था, आरक्षण ना ले के चला वो वाला सिस्टम। यहाँ पे आप थोड़ा सा कनेक्ट करने की चीज से आपको याद रहेगा कि ये चीज इससे मैंने जोड़ दी। तो मानसिंह के समय ये अराइस पद्धति इटली से आई थी और सबसे पहले ये भारत में भी आई थी, लाहौर में। ये भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ आई थी? लाहौर में। उसके बाद में अपने ढूंढा क्षेत्र जयपुर वगैरह में आई थी। तो पढ़ क्या रहे थे? राजस्थान की चित्रकला। सबसे पहले महामारू चित्रकला थी किसके समय? प्रतिहारों के समय। 10वीं से 15वीं सदी में अजंता चित्रकला थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ महाराणा कुंभा के समय हुआ और महाराणा कुंभा को चित्रकला का क्या कहते हैं? जनक। ध्यान रहे, भारत में चित्रकला का जनक जहांगीर। क्या कहा कि मैं चित्र को देखकर ही बता सकता हूँ कि कान किसने लगाया, हाथ किसने लगाए, ठीक है, ये सारी चीजें बता दूंगा, ये कहता है जहांगीर। फिर ध्यान रखने की बात है, राजस्थान में आधुनिक चित्रकला के जनक आजकल खूब गायूंगा मिस्त्री वगैरह। चलो, भारत में आधुनिक चित्रकला के जनक राजा रवि वर्मा, जिन्होंने पहली बार देवताओं को मानव रूप में क्या किया था? चित्रित किया था। राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन करने में क्या आया? आनंद। और किस नाम से आनंद आया? राजपूताना पेंटिंग। प्रथम जो चित्र है वो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कि मेवाड़ महाराजा तेज सिंह के समय बना, और चित्रकार करमचंद कमल चंद। फिर हमने भित्ति चित्रों की बात की। तो इसके बाद में एक बार इसका कोई विद्यार्थी, कोई मेरा दोस्त अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन यहीं से आ जाए एग्जाम्स में। तो आपके पिछले की जो एग्जाम्स जो लगे हैं उनमें आराम से पेपर उठाना, और एक जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं उनको एक बार देखना और उस क्वेश्चन को आप सोल्व करना। आपको लगेंगे अभी हाल ही में कल BSTC का पेपर लगा था, ज्यादा पेपर तो मैंने नहीं देखा, लेकिन राजस्थान के जो 50 क्वेश्चन थे वो सारे के सारे जो मैं पढ़ाता हूँ या जो मेरे द्वारा जो नोट्स जो बच्चों को मैं देता हूँ मेरी ऑफलाइन बैचेज में, उनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। तो आप, ऐसा मेरा दावा है कि अभी जो आपकी जितनी भी एग्जाम्स आएंगी उनमें सब में राजस्थान से तो बाहर मेरे हिसाब से नहीं जाने वाला यहाँ से। चलो, तो थोड़ा सा और समझें। देखो, 17वीं से 18वीं सदी का जो शासनकाल रहा, कौन सी सदी का? 17वीं से 18वीं सदी का जो शासनकाल रहा वो राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। ध्यान रखना, राजस्थानी चित्रकला का जो सबसे ज्यादा जो विकास हुआ था वो कौन से समय हुआ? 17वीं से 18वीं सदी में। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान। थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं भित्ति चित्रों के बारे में, अभी चर्चा कर रहे थे। भित्ति चित्रों की हम चर्चा कर रहे थे, इसके बारे में एक दो बातें और बता दूं कि भित्ति चित्रों को लंबे समय तक जीवित रखने की पद्धति अराइस कहां से आई? इटली से। किसके समय आई? अकबर के समय। कौन लेके आया? महाराजा मानसिंह। शेखावाटी में पढ़ा और आला किला इसको कहा जाता है। देखो, कुछ स्थान और कुछ चित्र शैलियां भी प्रसिद्ध है, जो कि काहे के लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए। तो एक स्थान है मंडावा। पहला क्वेश्चन तो यही है कि मंडावा कहाँ पड़ता है? मंडावा पड़ता है झुंझुनू में। मंडावा जो झुंझुनू है वो काहे के लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए। क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान का कौन सा स्थान जो कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो मंडावा झुंझुनू। चलो, एक बात। इसके अलावा शेखावाटी की जो हवेलियां हैं, देखो हर क्वेश्चन अलग अलग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शेखावाटी की जो हवेली है वो भी दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए। स्थान पूछे तो मंडावा, हवेलियां पूछे तो शेखावाटी की हवेलियां। इसके अलावा नागौर जो दुर्ग है, नागौर दुर्ग जो है उसके दरवाजे और खिड़कियों पर भी क्या बने हुए हैं? भित्ति चित्र। यानी खिड़कियों पर और दरवाजों पर भी क्या बने हुए हैं? कौन से दुर्ग के दरवाजे और खिड़कियां या कौन सा दुर्ग भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? वो है आपका नागौर दुर्ग। इसके अलावा दो चित्र शैलियां, एक तो कोटा और साथ में बूंदी।
कोटा और बूंदी जो चित्र शैली है वो भी दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए। तो 4 क्वेश्चन है, चारों अलग अलग है मेरे दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मंडावा। कहाँ की हवेलियां? शेखावाटी की। कौन सा दुर्ग? नागौर। कौन सी चित्रकलाएं या चित्र शैलियां? कोटा और बूंदी। आ जाओ वापस। 17वीं से 18वीं सदी का शासनकाल चित्रकला का, राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल। प्रारंभ कुंभा के समय, जनक कुंभा। देखो एक है भिलोका चितेरा। भिलोका चितेरा वो कहलाता है गोवर्धन बाबा। भिलोका चितेरा कौन है? गोवर्धन बाबा। और एक है नीड़ का चितेरा। नीड़ का चितेरा, नीड़ यानी होता है दोस्तों घोंसला। और जो नीड़ का जो चितेरा है वो है सौभाग्यमल गहलोत। ये कुछ फैक्ट्स मैंने आप लोगों को साझा किए हैं। सौभाग्यमल गहलोत। सौभाग्यमल जो गहलोत है वो क्या कहलाता है? नीड़ का चितेरा। तो ये हमने राजस्थानी चित्रकला के कुछ फैक्ट्स हमने पढ़े हैं, किस प्रकार से विकास हुआ है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। तो अब देखो राजस्थानी चित्रकला की बात करें तो राजस्थानी चित्रकला की जो टोटल जो स्कूल है वो राजस्थान में 4 स्कूल है, उनके अलग अलग चित्र शैली है। एक एक स्कूल की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले वो 4 स्कूल में आपको बताऊंगा। तो राजस्थानी चित्रकला की जो स्कूल है, स्कूल का मतलब जहाँ पे चित्रकला के बारे में बताया जाता था, सिखाया जाता था, वो स्कूल कितनी है? 4। थोड़ा सा आप मैप से समझ लें इसको तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, जिससे आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि कौन कौन से स्कूल है और क्या क्या सिस्टम है। सपोज दैट दिस इज राजस्थान। ये क्या है? राजस्थान। देखो एक स्कूल है यहाँ पे, स्कूल का नाम है मारवाड़ स्कूल। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ सबसे पहले, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पढ़ना क्या चाह रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो किशनगढ़ चित्र शैली है, किशनगढ़ चित्र शैली, यह आपका क्वेश्चन है। किशनगढ़ जो चित्र शैली है वो कौन से स्कूल की है? पहला ऑप्शन आपके आ गया मेवाड़ स्कूल। दूसरा ऑप्शन आपके आ गया ढूंढाड़ स्कूल, ढूंढाड़। तीसरा ऑप्शन आपके आ गया मारवाड़ स्कूल। और चौथा ऑप्शन आपका आ गया हाड़ौती स्कूल। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ से ये बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि किशनगढ़ चित्र शैली कौन सी स्कूल की उपशैली है? अब जैसे कई विद्यार्थी तुक्का मारते हैं कि किशनगढ़, किशनगढ़ गढ़े अजमेर, फिर देखते हैं अजमेर और अजमेर, इनमें देखते हैं कि साहब मेवाड़ और अजमेर को तो लिंक ही कोनी। फिर देखते हैं कि ढूंढाड़, ढूंढाड़ बोले तो जयपुर, तो फिर जयपुर से अजमेर का 2 घंटा लगे थी। तो ऐसे तुक्का मार के ढूंढाड़ पास में है तो किस पे चिन्ह लगा देते हैं? ढूंढाड़ पे। अब इसका ऑप्शन क्या सही है वो भी पढ़ने के बाद में आपको पता चल जाएगा। अभी सस्पेंस में रखते हैं इसको, सस्पेंस भी होना जरूरी है मेरे दोस्तों। तो मारवाड़ स्कूल हमने पढ़ी, एक तो कौन सी स्कूल पढ़ी? मारवाड़। यहाँ पे इसकी लोकेशन यही है। यहाँ पे आपकी मेवाड़ स्कूल, यहाँ पे आपकी हाड़ौती स्कूल, और ये है आपकी ढूंढाड़ स्कूल। अब इनमें अलग अलग उपशैली हैं। सबसे पहले मैं बात करूं हाड़ौती स्कूल की, तो हाड़ौती स्कूल में केवल 2 ही चित्र शैली हैं दोस्तों, एक है कोटा और एक है बूंदी, जो कि दोनों के दोनों ही जो चित्र शैली है ये भित्ति चित्रों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इसके बाद में देखो मेवाड़ स्कूल की बात करें तो मेवाड़ स्कूल में जो चित्र शैलियां हैं, एक आपकी चित्र शैली आ गई उदयपुर, मेवाड़ स्कूल में है। एक आ गया आपके नाथद्वारा, एक आ गया आपकी चावंड, एक आ गया आपकी देवगढ़। ये सारी की सारी जो चित्र शैली उपशैलियां हैं वो कौन सी स्कूल की है? मेवाड़ स्कूल की। अब बात करें ढूंढाड़ स्कूल, तो ढूंढाड़ स्कूल में जो आएंगे, एक तो आपके आ गए जयपुर चित्र शैली,
एक आ गया आपकी आमेर चित्र शैली, जयपुर अलवर आमेर। एक आ गया आपकी अलवर चित्र शैली, एक आ गया आपकी उनियारा चित्र शैली। ये जितनी भी चित्र शैलियां हैं वो कौन सी स्कूल की हैं? ढूंढाड़ स्कूल। अब बचता कौन है? मारवाड़। अब देखो मारवाड़ में क्या क्या आएंगे, मारवाड़ में आएंगे देखो आपके, एक आपके आ गई जोधपुर चित्र शैली। इन सबके बारे में डिटेल से पढ़ना है अपने को। जोधपुर के बाद में आपके आ गई बीकानेरी चित्र शैली, बीकानेर चित्र शैली। एक आ गई जैसलमेर चित्र शैली, एक आ गया आपकी जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया। एक आ गया आपकी अजमेर चित्र शैली, ठीक है। एक आ गया आपकी किशनगढ़ चित्र शैली। तो अभी मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया था कि किशनगढ़ चित्र शैली कौन से स्कूल की है, तो आंसर इसका करेक्ट क्या होगा? मारवाड़ स्कूल। ऐसा क्यों है कि ये अजमेर किशनगढ़ जो था इन पे इनडायरेक्टली जो अधिकार था, प्रभाव था, वो कौन से राजवंश का था? राठौड़। और मारवाड़ में भी कौन है? राठौड़। और यहाँ पे भी जैसे राठौड़ का प्रभाव देखने को मिला है, तो यहाँ पे भी आपके जो स्कूल है किशनगढ़ और अजमेर में, वो कौन सी स्कूल आएगी? मारवाड़। देखो जनरली कुछ क्वेश्चन है जो आप कॉमन सेंस से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं आपके एग्जाम्स में चित्र शैलियों की उपशैलियों से। क्वेश्चन ये बन सकता है कि कोई भी आपसे दे देगा चित्र, तो चित्र देने के बाद में आपको बताना है कि वो कौन सी चित्र शैली की है। ये आपके सारे के सारे चित्र शैली। देखो पहले आपको पता है कि रियासत काल में हर रियासत का अलग राजा होते थे, उनके अलग अलग चित्रकार होते थे। सिस्टम ये था कि जिस भी रियासत में या जिस भी देश में, एक प्रकार से ये देश ही थे, सारे अलग अलग राजा थे तो अलग अलग देश थे। जैसे आपने कहानी में सुनते होंगे कि फलाना राजा ने उस व्यक्ति को देश निकाला दे दिया। देश निकाला मतलब चीन पाकिस्तान में नहीं गया दोस्तों। जैसे मान लो उदयपुर के महाराजा ने मेवाड़ के महाराजा ने देश निकाला दे दिया, तो कहाँ चला गया? कोटा। बस ये देश निकाला हो गया, यही था देश निकाला। तो जिस भी रियासत में जो चित्रकार होते थे वो वहीं पे चित्र वगैरह बनाते थे, वहीं रहते थे, दूसरी रियासत में वो नहीं जाते थे। अब साहब एक आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप कौन से चित्र बना सकते हो? जो आपने कभी देखा ही नहीं किसी चीज को, उसका चित्र बना सकते हो? नहीं। जिस चीज को आपने देखा है उसी का आप क्या बना सकते हैं? चित्र। अब देखो मारवाड़ वाले जो चित्रकार है वो क्या देखेंगे? खेजड़ी के वृक्ष, ठीक है, और क्या देंगे? बड़े बड़े टीले, ऊंचा आंकड़ा, क्योंकि बरसात ही नहीं होती है। कभी इनको ये मिलेगा कि खूब सा ओलावृष्टि हो रही है, मूसलाधार बरसात हो रही है, ये कभी इन्होंने बरसात देखी नहीं, इधर बरसात होती नहीं है, पूरा का पूरा क्या है? मरुस्थल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाड़ौती की बात करें तो देखो घने जंगल हैं, ठीक है, मोर नाच रहे हैं, ठीक है, बादलों की गर्जना हो रही है, हाथियों की लड़ाई हो रही है। इस प्रकार के चित्र अगर आपसे देखें तो फिर कौन सी आएगी? हाड़ौती। जैसे आपसे पूछे कमल से भरे हुए सरोवर हैं, ठीक है, तो इस प्रकार का सिस्टम आपके अंदर पुष्कर वगैरह में अगर चित्रकार बैठा होगा तो वहां के चित्र। तो मेरा उद्देश्य आपको ये कहना है कि आप कॉमन सेंस से कैसे इनके आंसर दो, कि कुछ चित्र ऐसे हैं जो कॉमन सेंस से आप आंसर दे सकते हैं। तो ये स्कूल मैंने आपको बता दी। अब एक एक स्कूल के हम डिटेल से हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो मैं चाह रहा हूं कि आप